ओम नमः शिवाय दोस्तों। नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव को समर्पित है। इस महीने का हर सोमवार अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से व्रत रखते हैं उन पर भोलेनाथ अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। आज मैं आपको सावन सोमवार व्रत की एक पवित्र और प्राचीन कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को श्रद्धा से सुनने मात्र से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए बिना किसी देरी के भक्ति और विश्वास के साथ कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके पास धन, वैभव और मान सम्मान की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार और उसकी पत्नी दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे। हर सोमवार वे पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करते थे। शिवलिंग का अभिषेक करते, बेलपत्र अर्पित करते और गरीबों को दान भी देते थे। सालों तक उन्होंने भगवान शिव की भक्ति की, लेकिन संतान का सुख उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन दोनों ने निश्चय किया कि पूरे सावन मास में हर सोमवार का व्रत करेंगे और भोलेनाथ से संतान का आशीर्वाद मांगेंगे। उनकी सच्ची भक्ति देखकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु आपके इस भक्त पर कृपा कीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी समय आने पर उसकी भक्ति अवश्य सफल होगी। यहीं से शुरू होती है इस अद्भुत सावन सोमवार व्रत कथा। भगवान शिव के वचन सुनकर माता पार्वती ने कहा, प्रभु आपका यह भक्त सच्चे मन से आपकी भक्ति करता है, इसकी मनोकामना अवश्य पूरी कीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी इसके भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है, लेकिन इसकी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं इसे एक पुत्र का वरदान देता हूँ, पर उसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। कुछ समय बाद भगवान शिव की कृपा से साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे नगर में खुशियां मनाई गई। गरीबों को दान दिया गया, ब्राह्मणों को भोजन कराया गया, भगवान शिव का विशेष पूजन किया गया। लेकिन साहूकार भगवान शिव के वचन कभी नहीं भूला। वह अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसके मन में हर समय एक चिंता रहती थी। समय बीतता गया, बालक बड़ा होने लगा। वह बुद्धिमान, विनम्र और धर्मपरायण था। प्रतिदिन वह भगवान शिव के मंदिर जाता, पूरे मन से पूजा करता और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता। जब बालक 11 वर्ष का हुआ, तब साहूकार ने सोचा, अब इसे काशी भेज देना चाहिए ताकि यह वेद और शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करे। उसने अपने साले को बुलाकर कहा, इसे अपने साथ काशी ले जाओ। रास्ते में जहाँ भी मंदिर मिले वहाँ पूजा अवश्य करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और यथाशक्ति दान देते रहना। इतना कहकर साहूकार ने अपने पुत्र को भगवान शिव का आशीर्वाद दिलाया और दोनों काशी की यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा करते हुए मामा और बालक जहाँ भी जाते वहाँ भगवान शिव की पूजा करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और श्रद्धा से दान देते। कुछ दिनों बाद वे एक बड़े नगर में पहुंचे। उस दिन वहां के राजा की पुत्री का विवाह था। राजमहल में चारों ओर उत्सव का वातावरण था, लेकिन राजा बहुत चिंतित था। जिस राजकुमार से राजकुमारी का विवाह होना था वह एक आंख से काना था। राजा को डर था कि यदि यह बात कन्या पक्ष को पता चल गई तो विवाह टूट जाएगा। तभी राजा के मंत्रियों की नजर उस सुंदर और तेजस्वी बालक पर पड़ी। उन्होंने राजा से कहा, महाराज यदि कुछ समय के लिए इस बालक को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर मंडप में बिठा दिया जाए तो विवाह की रस्में बिना किसी बाधा के पूरी हो जाएंगी। राजा ने साहूकार के साले से इस विषय में बात की, साथ ही उसे पर्याप्त धन देने का वचन भी दिया। मामा ने स्थिति को समझते हुए राजा की बात मान ली। बालक को दूल्हे के वस्त्र पहनाए गए और उसे मंडप में बिठा दिया गया। विवाह की सभी रस्में विधि विधान से पूरी हुई, लेकिन वह बालक सत्य और धर्म का पालन करता था। विदा होने से पहले उसने चुपचाप
वस्त्र के एक कोने पर लिख दिया, जिस युवक के साथ तुम्हारा विवाह हुआ है वह मैं नहीं हूँ। मैं तो एक साहूकार का पुत्र हूँ, काशी शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। इतना लिखकर वह अपने मामा के साथ वहां से आगे बढ़ गया। उसे नहीं पता था कि भगवान शिव की लीला अब एक नया मोड़ लेने वाली है। काशी पहुंचकर बालक और उसके मामा ने वेद शास्त्रों का अध्ययन प्रारंभ किया। दोनों प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करते, यज्ञ और दान का कार्य करते। समय बीतता गया। धीरे धीरे 12वां वर्ष भी आ पहुंचा। जिस दिन बालक की आयु पूरी होने वाली थी, उस दिन भी एक यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। तभी बालक ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरा शरीर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं थोड़ी देर विश्राम करना चाहता हूँ। मामा ने कहा, बेटा, तुम अंदर जाकर आराम करो, मैं यहाँ यज्ञ की व्यवस्था देखता हूँ। बालक अंदर गया और कुछ ही क्षणों में भगवान शिव के वरदान के अनुसार उसके प्राण निकल गए। जब मामा उसे बुलाने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बालक निश्चल पड़ा है। यह देखकर वे फूट फूट कर रोने लगे। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने विलाप की आवाज सुनी। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह वही बालक है जिसके पिता आपके परम भक्त हैं। कृपा करके इसे पुनः जीवन दीजिए। माता पार्वती की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, देवी, इस बालक के माता पिता ने पूर्ण श्रद्धा से सोमवार का व्रत किया है। उनकी भक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। इतना कहकर भगवान शिव ने अपने कमंडल से पवित्र जल लिया और बालक पर उस जल का छिड़काव किया। भगवान शिव की कृपा से बालक ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वह उठकर बैठ गया। मामा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती को बार बार प्रणाम किया। भगवान शिव ने कहा, जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से सोमवार का व्रत करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। इसके बाद मामा और बालक अपने नगर लौट आए। जब साहूकार ने अपने पुत्र को सुरक्षित देखा तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने भगवान शिव का भव्य अभिषेक कराया, गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान किया। पूरे नगर में भगवान शिव की महिमा का गुणगान होने लगा। तभी से ऐसी मान्यता है कि जो श्रद्धा और विश्वास से सावन सोमवार का व्रत करता है, व्रत कथा सुनता है और भगवान शिव की आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जीवन के कष्ट दूर होते हैं। घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। बोलिए भोलेनाथ शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। के सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही सटीक और उपयोगी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय माता दी।